अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओप्पो के एक नए मोबाइल के बारे में जिसका नाम है ओप्पो F7। यहां पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ओप्पो F7 है वो ओप्पो F5 का सक्सेसर है। तो इसमें जो आपको स्पेक्स मिलने वाली हैं वो उससे थोड़ी सी चेंज हैं और आप कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है ना अपडेट है। आप या ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये कॉपी है, क्योंकि एप्पल ने नॉच जो बनाई है अपने आईफोन X में, अब हर कंपनी तकरीबन जो भी बड़ी कंपनी है, भले हुआवे हो गई या फिर ओप्पो हो गई, उनके जो नॉच डिज़ाइन है उसको कॉपी कर रही है। यही बात ओप्पो F7 में है और ओप्पो F7 में भी आपको नॉच देखने को मिल जाएगी। मुझे तो नॉच डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ये मोबाइल बैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके स्पेक्स के बारे में, उसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसकी जो मेन स्पेक है वो ये है कि इसमें आपको AI मिलेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप जानते होंगे कि हुआवे के किरण 970 प्रोसेसर में था और स्नैपड्रैगन के 845 प्रोसेसर में था। तो इस तरह आपको AI मिल जाएगी और आप मोबाइल जो है ना डे बाय डे फास्टर होता जाएगा या फिर आपसे लर्न करते हुए आपको फास्टर परफॉर्मेंस देगा। उसके अलावा इसमें जो आपको बेस्ट चीज़ मिलने वाली है वो इनके मुताबिक AR स्टिकर हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि गूगल ने भी लॉन्च किए थे पिक्सल 2 XL में, वहाँ पे आपको AR यानी कि आर्गुमेंटेड रियलिटी होती थी। जिन लोगों को AR का नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि AR में आपका जो रियल लोकेशन है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे डाल सकते हैं और आप अपने रूम के अगर कैमरे से यानी कि 3D मैपिंग करते हैं तब आपको बताया जा सकता है कि आपके किस जगह पे सोफ़ा आना चाहिए या फिर बेड वगैरह फर्नीचर वगैरह किस जगह आना चाहिए। तो आप 3D मैपिंग कर सकते हैं AR के ज़रिए। तो ओप्पो F7 में भी आपको AR का फीचर मिलेगा और ओप्पो इसमें आपको 3 वेरिएंट लॉन्च करने जा रहा है। एक में 6GB की रैम होगी, दूसरे में जो है ना 8GB की रैम होगी और तीसरा ओप्पो F7 यूथ के नाम से होगा। तो 6GB रैम, 8GB रैम और ओप्पो F7 यूथ जो है ना वो 4GB रैम के साथ होगा। और स्टोरेज भी चेंज होगी और जो 6GB रैम वेरिएंट है उसमें आपको 32 और 64GB स्टोरेज मिलेगी और जो ओप्पो F7 का जो 128GB वेरिएंट है उसमें आपको रैम भी 8GB मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइन है, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको नॉच डिज़ाइन मिल जाएगी और इसमें आपको ना तो फिजिकल बटन मिल जाएंगे ना ही आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड बटन मिल जाएंगे। इसमें आपको एप्पल की तरह ही यानी कि आईफोन X की तरह एक कॉपी डिज़ाइन मिलेगा जिसमें आपको जेस्चर कंट्रोल मिल जाएगा, जिस तरह आप आईफोन X में जेस्चर कंट्रोल हासिल करते हैं। तो इसमें भी आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगे। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का डबल बैक कैमरा मिल जाएगा और 25 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ये मोबाइल जो है ना सेल्फी सेंट्रिक मोबाइल है। उसके अलावा इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 670 होगा, जो कि AI प्रोसेस यानी कि चिप जिसमें लगी हुई होगी। 3400 mAh की बैटरी, नो USB Type-C, इसमें आपको USB Type-C देखने को नहीं मिलेगी बल्कि ओल्ड USB 2.0 देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपको एंड्रॉइड वेरिएंट मिलेगा वो एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको जो एस्पेक्ट रेशियो मिलेगी वो 19:9 की होगी। बाकी जो मोबाइल आजकल नए आ रहे हैं उनमें ट्रेंड है कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो, इसमें आपको 19:9 की एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपको डिस्प्ले पैनल मिलेगा वो LTPS होगा, जो कि IPS से थोड़ा सा बेहतर है और उसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.2 इंच है। और इसमें आपको जो प्राइस मिलेगी वो 45 to 50,000 के दरमियान आपको ये मोबाइल देखने को मिलेगा। इंडिया में ये मोबाइल 25 to 27,000 तक मिलता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये मोबाइल आपको 45 to 50,000 में मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू हैशटैग। अल्लाह हाफिज़।